अयोध्या की तरह बिहार में भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार किया गया है। इसकी खूबसूरती और भव्यता देखते ही बन रही है। इस मंदिर को देखने के बाद आपकी नजर नहीं हटेगी। आपकी आंखें टकटकी लगाकर इस मंदिर को देखते ही रह जाएगी। दरअसल जमुई के दिवाकर कुमार सिंह ने अपने घर पर ही भगवान श्री राम के अयोध्या स्थित भव्य मंदिर की कलाकृति तैयार की है। इनका बनाया मंदिर हूबहू भगवान राम के मंदिर की तरह ही भव्य है। इस शख्स ने कार्डबोर्ड के जरिए मंदिर की कलाकृति को तैयार किया है। उन्होंने इस मंदिर के बनाने की कला कहीं से नहीं सीखा, बल्कि खुद से ही तैयारी कर अपने घर पर ही यह बनाया है। दिवाकर जमुई के एक बैंक में काम करते हैं और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक किराए के कमरे में रहते हैं। जमुई से हमारे संवाददाता राजेश ने उनसे बातचीत की है और इस भव्य मंदिर को दिखाया है कि आखिर ये कैसे बना है। दिवाकर जी, कैसे ये सब तैयार कर लिए? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी, कृपा बोल सकते हैं। हम लोग कान्हा जी को लाने का प्लान किए थे, लड्डू गोपाल को जब लाए तो उस दरमियान में झूला बनाने के क्रम में ये सारा हुआ मेरे साथ। कैसे मन में आते गया? राम मंदिर मन में आ गया, काली मंदिर मन में आ गया, नंदग्राम भी आपने बहुत अच्छा बनाया है। मैं शंकर भगवान का, शंभुनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं जब लड्डू गोपाल को लाया तो उस समय मैं नंदग्राम बनाना शुरू किया। जब नंदग्राम बनाना शुरू किया तो हर चीज हूबहू अपने ढंग से बनता गया। कोई नहीं सोचा कि कहाँ पे घर बनाना है, कहाँ पे नाला देना है, कहाँ पे खेत बनाना है, कहाँ पे मंदिर देना है। सब भगवान की कृपा से हूबहू बनता गया। उस दरमियान पे भी काली पूजा आ गया। काली पूजा के पहले ही मैं काली मंदिर तैयार कर लिया हूँ। उसके बाद पता चला कि अयोध्या का राम मंदिर हो रहा है, तो उस दरमियान में मैं ठीक अयोध्या के राम मंदिर से एक दिन पहले इसको बनाया। मैं सोचा शायद 26 जनवरी को हमें मिल जाए झांकी निकालने के लिए, बट इजाजत नहीं मिल पाई। मन में इच्छा थी कि झांकी 26 जनवरी को हम ये करें, लेकिन वो नहीं मिल पाया। लेकिन घर में तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और काफी खूबसूरत है और एकदम लग रहा है जीवंत है। मतलब जो जा करके देखने से आपको लगेगा वहां मौजूद यहाँ पर लग रहा है कि राम मंदिर वैसा ही है। केदारनाथ धाम तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि वैसा ही है। काली मंदिर भी जो भी देखेंगे वो बताएंगे कि हाँ एकदम काली मंदिर जो जमुई का है वैसा है। तो काफी समय लगता होगा इसमें? बिल्कुल, बहुत समय लग जाता था। मैं शाम में बैंक से आने के बाद मैं शाम में बैठता था, सुबह शाम का पता नहीं चलता था। कि बैठ जाता तो सुबह 5 बज रहा है, फिर मैडम झाड़ू देने के लिए उठी तो फिर मैं सोने गया, बच्चा तैयार हो रहा, मैं सो रहा हूँ। 7 बजे फिर उठा, फिर बैंक जाने की तैयारी में भीड़ जाता था। टाइम तो बहुत देना पड़ता था। हर एक कैसे ये समय आप इतना निकाल पाते थे कि बैंक में भी समय दिए, इसमें काफी समय लगता है, कैसे निकाल पाते? कि जब तक प्रभु की कृपा अगर किसी के ऊपर नहीं होगा तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। मेरे ऊपर तो एकदम साक्षात भगवान का आशीर्वाद रहा। नहीं तो दिन में बैंक में काम करना, पूरे दिन कहीं भी एक प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही, कहीं कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। फिर घर में भी आके उसी लगन से मैं काम करता था। कितना समय लगा है इन सबको तैयार करने? एक एक चीज को तैयार करने में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में महीना दिन ये लग जाता था। 5-5, 7-7 दिन जो सिर्फ सोचना पड़ता था कि कैसे बनाओ, उसमें टाइम जाता था। डायग्राम बनाने में 4 से 5-7 दिन, उसके बाद लगता था एक्स्ट्रा टाइम। बाहर में काम है, बैंक का काम है, घर में परिवार है, ये सब देखना और उसके बाद इन चीजों पर ध्यान देना तो बड़ा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शंकर भगवान शंभुनाथ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर जगह हर तरह से सपोर्ट किया। इन मंदिरों को, इसमें अगर काली मंदिर को हम छोड़ दें तो बाकी तो आप नहीं देखे हैं, नहीं गए हैं। बिल्कुल। कैसे दिमाग में आया कि इस तरह से बनाना है, इस तरह का है? मैं केदारनाथ जाना चाह रहा था, कई बार टिकट बना, कई बार कैंसिल हो गया। पता नहीं मुझे शंभुनाथ क्यों नहीं बुला रहे थे। फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं गुस्सा में आके बोले कि चलो शंकर भगवान नहीं बुला रहे, शंभुनाथ नहीं बुला रहे, घर में मैं शंकर भगवान का मंदिर केदारनाथ का बना दिया। देवघर वगैरह तो घूम लेता हूँ और सब जगह चला जाऊंगा, बट इच्छा थी कि एक बार केदारनाथ जाऊं। और इस बार भी टिकट बनी हुई है, अब देखिए बाबा का बुलावा आता है कि नहीं आता। चलिए, जरूर आएगा जिस तरह से आपने तैयार किया है। देखिए पूरा परिवार मौजूद है, पत्नी भी यहाँ पर इनकी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली सिंह। बाहर काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, घर में भी काम, कैसे समय निकाल पाते थे? आप लोग का कितना सहयोग मिल पाता था? जब ये ऑफिस से आते हैं तो ये काम में लगे हुए रहते हैं, तो हम भी इनके साथ में रहते हैं। ये बनाते हैं, हम भी बैठते हैं। अच्छा लगता है इनके साथ में बैठना, काम का ये काम करते तो हमको भी अच्छा लगता है। हम भी लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस सिलते हैं, ये बनाते हैं। बाबू भी ड्राइंग बनाता है। हम तीनों अपना आराम से बैठ के अपना तीनों बनाते रहते हैं। सब मिल करके अपना सब बिजी रहते हैं,
चलो भाई ये बाबू बना रहा है, ये बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। कब टाइम पता ही नहीं चलता है कि मतलब कि सुबह है या शाम है, तीनों बिजी रहते हैं बनाने में। चलिए, ये तो आपका बन गया, केदारनाथ मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, तो जाने की इच्छा फिर अब होती है क्या? हाँ हाँ, अब लग रहा है क्योंकि पहले तो केदारनाथ जाएंगे, बाबा देखिए बुला ले तो सही है, नहीं तो उसके बाद सोचे अयोध्या राम मंदिर जाए दर्शन करने के लिए, क्योंकि 22 तारीख के बाद से लग रहा है कि अब वहाँ पे जितना जल्दी बुला ले राम जी वहाँ पे चल जाए। राम जी बुलाएंगे, बुला लिए हैं और जाना है, ऐसा बता रही हैं। घर में भी मंदिर इन्होंने तैयार कर लिया है, घर में पूजा पाठ का पूरा माहौल है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शशांक सिंह। ये किसने बनाया? मेरे पापा ने। कैसे बना पाते थे, क्या करते थे, किस समय बनाते थे? जब वो ऑफिस आते थे उस समय, जब ऑफिस आते थे तो फिर पापा को बनाना स्टार्ट कर देते थे। ऑफिस से आते थे तो फिर बनाते थे? यस। काफी समय लगता होगा? हाँ। तुम भी करते थे सहयोग? इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर पर ही केदारनाथ मंदिर की कलाकृति भी तैयार की है। ये शख्स अपने घर पर ही देश के प्रसिद्ध मंदिरों की कलाकृति तैयार करते हैं। उनकी इस कला में उनकी पत्नी भी हाथ बटाती हैं। उनकी बनाई हुई कलाकृति खूबसूरती देख आप भी कहेंगे आखिर ये कैसे? प्रसिद्ध मंदिरों की कलाकृति देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। इस काम के लिए ये ना वक्त देखते ही और ना ही इन्हें खाने पीने का ख्याल रहता है। इनकी कला का मुरीद हर कोई हो गया है।